ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। वहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी आत्म प्राण जी महाराज, वहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे जप यज्ञ में कुछ बोलने का मौका मिला। तो ये भगवान का नाम, उसमें जो शक्ति है, भगवान कहते हैं कि रामन सकहि नाम गुण गाय। भगवान भी उनके नाम की महिमा बोल नहीं सकते, भगवान के नाम बीत नहीं सकते। तो भगवान जब आए तो उसने अहल्या का उद्धार। राम एक तापस तीय नारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने तो एक अहल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने तो करोड़ों लोगों की बुद्धि को पवित्र कर दिया। और भगवान का नाम करने से क्या होता है, रामचरितमानस में कहते हैं, जप ही नाम जन आर्त भारी, मिटई को संकट हुई सुखारी। कोई भी आर्त भगवान का नाम करता है तो बड़ा बड़ा संकट मिट जाता है। भगवान का नाम करते करते क्या होता है, हमारे काम क्रोध लोभ मोह वो सब दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, जैसे हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे पूर्व की ओर जाने से पश्चिम पीछे पड़ जाता है, जैसे भगवान के नाम करते करते काम क्रोध लोभ मोह ये विषय वासना सब छूट जाती है। ये जो मनुष्य जन्म हमको जो मिला है वो बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, अगर भगवान श्री राम ने सब प्रजाजनों को एकत्रित किया और कहा कि मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। जब भगवान का राम का राज्याभिषेक हो गया, रावण को मार दिया, भगवान अयोध्या में आ गए, जब राजा बन गए, बाद में प्रजाजन को बुलाया और कहा कि एक मैं बात करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने अपने प्रजाजनों को कहा, बड़े भाग मानुष तन पाव। देखिए, ये हम सबको जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, बहुत बड़ा भाग। हम 84 लाख योनि में कब कुत्ता, कभी गधा, कभी गाय भैंस, क्या कितना हुआ पता है हमको। भगवान कृपा करके हमको मनुष्य जन्म देते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि का। देखिए, देवताओं को लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म पाना, क्योंकि देवता की मुक्ति नहीं होती। देवता कौन होते, जो बहुत पुण्य करते हैं और पुण्य का फल जो भोग करना चाहते वो देवता होते। लेकिन वहां क्या होता है, जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब उसको क्षीण पुण्य मर्तलोक की विशंति, फिर मर्तलोक में आना पड़ता है। तो ये जो मनुष्य जन्म में मुक्ति मिल सकती, तो सूरत दुर्लभ सब ग्रंथ, देवताओं के लिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर दारा। भगवान श्री राम कहते ये मनुष्य जन्म में साधन हो सकता है, गाय भैंस बकरी ये सब साधन नहीं कर सकते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जेहि परलोक संवारा। जो ये मनुष्य जन्म पाकर परलोक को संवारते नहीं, वो लोग आत्महत्या करते। ये जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान कृपा करके मनुष्य जन्म देते। और फिर ये सत्संग, बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न, ये जो विवेक हम कब मिला, कब मिलेगा, सत्संग से क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान श्री राम कृष्ण देव बार बार कहते कि विचार करो, विचार, क्या सत है क्या असत है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम की कृपा नहीं होने से ये सत्संग नहीं मिलता। हमारा आपका सबका सौभाग्य है, हमको सत्संग प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है,
भगवान की कृपा हम पर है। और जो आध्यात्मिक जीवन है, ये हम सब लोग कहीं से शुरुआत कर सकते। देखिए, ठाकुर जी के शिष्य थे अद्वैतानंद जी, बुढ़ो गोपाल दास कहते हैं। ठाकुर जी उम्र ज्यादा थी। ठाकुर जी के पास आया गिरीश चंद्र घोष, उसने बहुत पाप किया था। ठाकुर जी के पास लाटू महाराज आते, जो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की। ठाकुर जी के पास नवगोपाल घोष आते, घोर संसारी कहते, उसने 3 बार शादी की थी। ठाकुर जी के पास आता था, ठाकुर ने कहा कि शाम को पूरे परिवार को लेकर संकीर्तन करना, भगवान का नाम करना, वो करता था। लेकिन फिर 2-3 साल तक नहीं आया ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी ने उनके जो दोस्त था किशोरी, उनको कहा, अच्छा तुम्हारे एक दोस्त है। तब के जमाने में उसको 200 रुपया पगार था, 10-12 रुपया में सब संसार चला, इतना पगार था उसका, इतना उसको पैसा मिलता था महीने में। तो 2-3 साल तक नहीं आया। तो ठाकुर ने किशोरी को कहा, अच्छा तुम्हारा ये दोस्त क्यों नहीं आ रहा है, तुम उसको बताओ तो जाके। तो जब किशोरी ने जाकर नवगोपाल को उसको कहा कि श्री राम कृष्ण देव तुमको याद करते थे, उसको इतना आनंद हुआ, अरे मुझे भूले नहीं भगवान। वो आ गया, फिर आना शुरू किया। अब जब ठाकुर जी 1 जनवरी को कल्पतरु हुए, जो हम स्वामी साधन जी कहते आत्म प्रकाश अभयदान किया था उसने, भक्त लोग कहते कल्पतरु हुए थे। 1 जनवरी को उसने सब भक्त पर कृपा की थी, आशीर्वाद दिया था तुम्हारा चैतन्य हो। तो कहते कि ये जो घटना लगभग 3 बजे, करीब 3 बजे हुई थी। ठाकुर जी ऊपर घर से काशीपुर में नीचे आए, भक्त लोग सब इधर उधर थे। गिरीश चंद्र घोष बैठा था। गिरीश चंद्र घोष पास में आया, ठाकुर ने पूछा तुम मेरे बारे में सबको क्या बोलते हो। गिरीश चंद्र घोष वो बैठ गया ठाकुर के चरणों में और कहने लगा, व्यास वाल्मीकि जिसकी वर्णना नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता। ठाकुर जी भाव समाधि में आ गए, सबको आशीर्वाद किया। और जिनको जिनको स्पर्श किया ठाकुर ने, उनको क्या हुआ, उनको अपने इष्ट देव का दर्शन हुआ। सब लोग नाचने लगे, कूदने लगे। किसी का इष्ट देव कृष्ण है, उसको हृदय में ज्योतिर्मयी कृष्ण का दर्शन होने लगा, सबको आनंद होने लगा। और जब ये सब समाप्त हो गया, ठाकुर जी घर में चले गए। नवगोपाल घोष तब नहीं था। नवगोपाल घोष शाम को 5 बजे जब आया तो कहते कि रामचंद्र दत्त तो नीचे खड़ा था, उस सीढ़ी के ऊपर से जाना था ठाकुर जी घर। तो नवगोपाल घोष आया तो रामचंद्र दत्त ने कहा, अरे तुम आज नहीं आए, ठाकुर जी कल्पतरु हुए थे। तो बहुत दुख हुआ नवगोपाल घोष, अरे मैं नहीं आ पाया, ठाकुर जी कल्पतरु हो गए। ऊपर गया, ठाकुर लेटे हुए। नवगोपाल घोष ने पूछा कि प्रभु मेरा क्या हो। देखिए, ये मेरा क्या होगा, ये प्रश्न नवगोपाल घोष का नहीं, आपका मेरा सबका है। मेरा क्या होगा। ठाकुर जी ने कहा नवगोपाल घोष को, तुम सुबह शाम जप ध्यान कर पाओगे। नवगोपाल घोष ने कहा, मैं गृहस्थ आदमी हूं, मैं जब घर आता हूं तो मेरे बच्चे बाबा 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 ये लाओ वो लाओ, वो नहीं लाए, ऐसे करके सब इतनी घर में धमाल होती है कि घर में मैं सुबह शाम जब ध्यान नहीं कर पाऊंगा। देखिए, नवगोपाल को तो साफ साफ बता दिया, नहीं कर पाऊंगा। हम लोग सब जब दीक्षा का फॉर्म फिलअप करते ना, लिखते सब शाम जब ध्यान कर पाओगे, हम हाँ कर पाए, बाद में होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। लेकिन इसने साफ साफ बता दिया, जब ध्यान मुझसे नहीं होगा। ठाकुर ने कहा, अच्छा तुम जब कर पाओगे, क्योंकि ठाकुर ने ध्यान की बात छोड़ दी, क्योंकि हम सबको पता है हमारा ध्यान कैसा होता है। जब भी ध्यान करने के बैठते हैं तो ये सब चिंता आती है, जैसे विचार आते, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम छूट गया, ये सब चिंता आती। भूतेश्वर जी महाराज के पास एक शिष्य आया, तो उसने शिष्य ने दीक्षा ली थी। भूतेश्वर जी महाराज पूछा, क्या तुम जब ध्यान करते हो? करता हूँ। कुछ उन्नति हो रही? कुछ महाराज जब ध्यान करने से मेरे बिजनेस में उन्नति हो रही।
ने सोचा जब ध्यान करें किसी बिजनेस में उन्नति आज तक सुना नहीं, अच्छा बताओ कैसे बिजनेस में उन्नति हो रही। तो उसने कहा देखिए महाराज, मैं बिजनेस करता हूँ सब उधार ले जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। अभी क्या होता है, जब भी मैं जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो जिसने जिसने उधार लिया सब याद आ जाता है। मैं वो नोट पेन लेकर बैठता हूँ, सबका नाम लिख लेता हूँ, दूसरे दिन पैसा दो, मेरे बिजनेस में उन्नति हो रही। देखिए ये हमारा जब ध्यान। तो ठाकुर जी ने पहले कहा जब ध्यान कर पाओगे, नहीं कर, जब कर पाओगे सुबह शाम। नवगोपाल घोष ने कहा जब भी नहीं कर। अब ठाकुर जी चुप है, नवगोपाल चुप है। नवगोपाल को सोचा अरे मैंने जब करने भी मना कर दिया, अब क्या। ठाकुर अच्छा तुम मेरा स्मरण मन कर पाओगे, चलते फिरते मेरा नाम कर पाओगे। नवगोपाल घोष ने खूब कर पाऊंगा। ठाकुर ने कहा तुम्हारा हो जाएगा। देखिए नवगोपाल घोष जब नौकरी करने के लिए जाता था, जिस रास्ते से गुजरता था उसके साथ एक नौकर रहता, नौकर के पास बतासा रहता था। वो क्या करता, जिस गली से गुजरे गली के लड़के लोग बुलाता है इधर आओ, जय राम कृष्ण बोलो, मैं बतासा था। सब बच्चे जय राम कृष्ण को बतासा सब बांटता था। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता, जिस गली से गुजरे सब लड़के लोग आके जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय राम नाचने लगे, सबको बतासा देता था। अब कुछ क्या हुआ, 10-15 दिन के बाद जिस गली से गुजरता है ना, वो गली के लोग कहते जय राम कृष्ण आ रहा है, देखो उनका नाम ही जय राम कृष्ण हो गया। ठीक है, ये नवगोपाल घोष के घर में स्वामी विवेकानंद ने ठाकुर जी का फोटो प्रतिष्ठा कर पूजा की थी। और ये जो हम स्थापक आए थे, धर्म से सर्वधर्म स्वरूपिण अवतार वरिष्ठा राम कृष्ण आए थे, ये जो श्लोक बोलते हैं उसकी रचना स्वामी विवेकानंद ने नवगोपाल घोष के घर में की थी। उनकी पत्नी ने पूछा ठाकुर यहाँ रहेंगे, तो श्वेत पत्थर से बहुत बड़ी अच्छी वेदी बनाई थी। तो स्वामी विवेकानंद हंसने लगे। उसने कहा अरे ठाकुर जी के 14 पुरुष ऐसे घर में नहीं रहे, तो ठाकुर यहाँ रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। नवगोपाल घोष जो पत्नी थी वो, उसको जब एक लड़का हुआ तो दक्षिण में ठाकुर से मिलने गई। ठाकुर ने पूछा मेरे लिए क्या लाई हो, तो उसने वो बच्चा को ठाकुर की जगह चरणों में दे दिया, आपके लिए लाई। ठाकुर ने उस बच्चे को उठाया, गोद में लिया, उसके सर पर हाथ रखा और कहा देखो ये लड़का मेरा है, मैं तुमको वापिस दे रहा हूँ, लेकिन फिर वो मैं ले लूंगा। ये लड़का बड़ा होकर रामकृष्ण मिशन में सन्यासी हुआ था। उसका नाम था स्वामी अंबिकानंद, ब्रह्मानंद जी का शिष्य था। और जब ये लड़का ने रामकृष्ण मिशन में योगदान किया, उनकी माँ बहुत प्रसन्न हुई थी, क्योंकि ठाकुर ने कहा था मैं वापिस ले लूंगा। तो देखिए नवगोपाल घोष मृत्यु के समय भी जय राम कृष्ण करके उसने शरीर छोड़ दिया। देखिए जो घोर संसारी, उसने 3 बार शादी की थी, उसके लिए भी भगवान का नाम करते करते वो भगवान में विलीन हो गया। भगवान के नाम की जो शक्ति अपार है। गिरीश चंद्र घोष इतना पाप किया था। गिरीश चंद्र घोष कहता कि मैंने इतना पाप किया है, मैं जिस जमीन पर खड़ा रहता हूँ ना 7 हाथ जमीन अपवित्र हो, इतना पाप। कोई पाप ऐसा बचा ही नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन वो गिरीश चंद्र घोष जब ठाकुर जी के पास आते, ठाकुर जी ने उसकी सब जिम्मेवारी अपने सर पर ले ली। वो उसने भी जब कहा जब ध्यान कर पाओगे भगवान का नाम, क्या तुम खाने से पहले ले पाओगे, सोने से पहले ले पाओगे। गिरीश चंद्र घोष ने कुछ उत्तर नहीं दिया, उसको पता था मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ठाकुर का ठीक है कोई बात नहीं, सब जिम्मेवारी मुझे दे दो, बकल माँ दे दो। तो गिरीश चंद्र घोष ने सोचा कि सब देकर मैं तो निश्चिंत हो जाऊंगा, मेरा भार तो ठाकुर ले लेंगे। उसका एक दोस्त था कुमुद बंधु सेन, उसने एक बार पूछा अच्छा गिरीश तुमने तो सब जिम्मेवारी देकर तुम तो निश्चिंत हो गया। गिरीश चंद्र घोष ने कहा मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि निश्चित हो जाऊंगा, लेकिन निश्चित हो नहीं पाया, मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई। पूछे क्यों? पूछे एक बार मैंने ठाकुर जी को कहा कि मैं ये काम करूंगा, ठाकुर ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी हर जिम्मेवारी मेरे पर है।
तुम जो कुछ करेगा मेरी इच्छा से कर। गिरीश चंद्र घोष कह रहा कि मैं जब एक एक कदम चलता हूं ना, मुझे सोचना पड़ता है भगवान श्री रामकृष्ण की इच्छा से कदम चलता हूं। मैं जब श्वास निश्वास ले रहा हूं तब भी मुझे सोचना पड़ता है भगवान श्री रामकृष्ण की इच्छा से श्वास निश्वास है। तो क्या हुआ, दोस्तों हर समय भगवान का नाम करना पड़ता है। गिरीश चंद्र घोष ने इतना पाप किया था कि उसने एक बार जब किसी उसने दोस्त ने कहा कि अच्छा गिरीश, हमने तुम एक काम करो ना, गंगा में स्नान करके आओ ना, ये सुना है गंगा में स्नान करने से पाप सब चला जाता है। गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि मैंने इतना पाप किया है, मैं गंगा में स्नान करूंगा तो गंगा बाष्प होकर हो जाएगी, मैं गंगा में स्नान करने नहीं जाऊं। लेकिन यही गिरीश चंद्र घोष श्री राम कृष्ण का नाम करते करते उसको इतना आनंद होने लगा, इतना नशा होने लगा कि उसका शराब का नशा छूट गया। देखिए ठाकुर जी ने कभी उसको बोला नहीं तुम शराब छोड़ दो, लेकिन बाद में श्री राम कृष्ण नाम करते करते नाम में इतना नशा हो गया, वो शराब की बोतल को कहता है कि तुम बेईमान हो गई, पहले तो मैं पीता था नशा होता तब, तो तुम भी बेईमान हो। तो देखिए ये गिरीश घोष को भगवान का नाम का नशा इतना लग गया, वो कहता है कि श्री राम कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति मुझे पता नहीं था, जब मुझे पता होता तो मैं और भी बहुत पाप करता, लेकिन अभी तो पाप कर ही नहीं पाता, अभी मेरे मन में पाप चिंता प्रवेश नहीं कर पाती। आप सोचिए गिरीश चंद्र घोष कह रहा है कि अभी मेरे मन में पाप चिंता प्रवेश नहीं कर पाती, भगवान का नाम लेते लेते मैं और पवित्र हो गया। तो जब वो बोल रहा है श्री राम कृष्ण नाम में बहुत, श्री राम के नाम की बहुत महिमा है, उनके दोस्त ने कहा अच्छा गिरीश, पहले तो तुम कह रहा था कि मैं स्नान करने से गंगा बाष्प हो जाएगी, इतना पाप किया है, अभी तुम ही कह रहे हो कि भगवान श्री राम कृष्ण के नाम से मैं पवित्र हो गया, अब तो गंगा स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं। गिरीश ने कहा तुम जानते हो गंगा स्नान कौन करता है, कौन करता है? पापी लोग गंगा स्नान, मेरा तो पाप ही नहीं, मैं क्यों स्नान करूंगा? फिर गिरीश कहता है मैं गंगा स्नान करूंगा, क्यों? ये गंगा सबका पाप धो धो के अपवित्र हो जा रही, मैं स्नान कर से गंगा अपवित्र होगी। देखिए भगवान के नाम में इतना विश्वास, भगवान का नाम करने से गंगा इतना पवित्र हो गया कि गंगा को पवित्र करने की क्षमता है। जब गंगा पृथ्वी पर आ रही थी, उन्हें भगवान विष्णु को पूछा था कि प्रभु मैं तो सबका पाप धो दूंगी, लेकिन मेरा पाप कौन धोएगा? भगवान विष्णु ने कहा था जब साधु संत लोग जब तुम्हारे पानी में स्नान करेंगे तुम्हारा पाप धुल जाएगा। ये साधु संत भक्त में इतनी क्षमता होती है, वो गंगा को भी पवित्र कर सकते हैं। तो ये गिरीश चंद्र घोष भगवान का नाम करते करते पवित्र हो गया। पूछ रहा था प्रभु मैंने इतना पाप किया तो क्या होगा? ठाकुर ने कहा अरे 1000 साल से कोई किसी घर में अंधेरा है, तो वो अंधेरा में जब एक प्रदीप जलाया जाएगा, तो 1000 साल से अंधेरा है, लेकिन प्रदीप जलाने से क्या अंधेरा जाने में 1000 साल लगेगा? नहीं लगेगा। प्रदीप जलाते अंधकार नष्ट हो जाएगा। वैसे कोई भगवान का नाम करता है तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता। देखिए सबरी भगवान राम का नाम करते, राम 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 राम, पर क्या हुआ? भगवान खींचे चला रहे। ठाकुर जी कहते कभी कभी भगवान चुंबक होते, भक्त सुई हो जाते, कभी कभी भक्त चुंबक हो जाते, भगवान सुई हो जाते। भक्त भगवान को आकर्षण करता है। देखिए सबरी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान उनके पास आए। सबरी के जो गुरु थे मातंग मुनि, उन्हें आशीर्वाद दिया था कि सबरी भगवान को ढूंढने की तुमको जरूरत, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास। और सबरी ने जब देखा, प्रतीक्षा करे सबरी, यौवन चला गया, बूढ़ी हो गई, सबरी रोज रास्ता साफ कर रही है, भगवान आएंगे। वो भगवान के
पैर में तो जूते नहीं होंगे, भगवान को कंटक न लगे, कि पत्थर न लगे, वो फूल बिछाती है, रोज फल लेकर रखती है, भगवान आए। एक दिन हुआ नहीं आया, दूसरा दिन प्रतीक्षा करे, राम 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 जप करे, इतना राम राम जप करे कि सबरी के आश्रम के पक्षी भी राम राम जप करे। और जब भगवान राम और लक्ष्मण आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जी भाई, सरज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जी भाई। आह, भगवान राम आ रहे, सर पर जटा है, वनमाला है, भगवान श्याम गौर सुंदर दो भाई, भगवान राम श्याम है, लक्ष्मण गौर है। सबरी परिचरण लपटाए, सबरी ने भगवान का चरण पकड़ लिया। सबरी की आंखों में से आंसू की धारा चल रही है, भगवान राम के शरण है। सबरी ने अपनी आंखों से आंसू से धो दिया, आसन दिया, भगवान को बिठाया। सबरी भगवान राम को फल खिलाती, लेकिन सबरी सोच रही कि मेरी आंखों की रोशनी तो कमजोर होगी, मुझे पता नहीं ये फल कैसा होगा, अच्छा कड़वा नहीं होगा तो, खट्टा नहीं होगा तो। सबरी पहले खाकर झूठा फल भगवान राम खिला, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान राम प्रेम सहित खा रहे, बारंबार प्रशंसा कर बखान कर रहे भगवान। देखिए यहाँ कहते प्रेम सहित प्रभु खाए, भगवान राम ने खाया लेकिन लक्ष्मण नहीं खाया। बाद में एक ऐसा प्रसंग है कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान राम अयोध्या में चले आए, तो लक्ष्मण ने एक बार भगवान राम से प्रश्न पूछा, प्रभु प्रश्न करो, मुझे करो। वे देखिए प्रभु, जब युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ ने मुझे एक शक्ति से मारा, मैं बेहोश हो गया, लेकिन आपने रावण के साथ युद्ध किया, कुंभकर्ण के साथ युद्ध, आप तो बेहोश नहीं हुए, तो आप बेहोश क्यों नहीं हुए? तो भगवान राम ने हंसकर कहा, अच्छा लक्ष्मण, तुमने क्या सबरी माता का झूठा बल खाया था? लक्ष्मण का नहीं खाया। भगवान राम ने नहीं खाया। ये सबरी की भक्ति का प्रताप है, ये भक्त का प्रसाद का प्रताप है। आज जो मैंने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेरी शक्ति से नहीं मारा, ये सबरी की भक्ति की शक्ति से मारा, क्योंकि मैंने भक्त का प्रसाद ग्रहण किया। ये भक्त का प्रसाद कवच की तरह मेरी रक्षा की। तो ये कहते कि जो भक्त का हृदय होता है ना, भगवान से ही बड़ा होता है। क्यों? भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, ठीक है। जो पूरा ब्रह्मांड भगवान में रहते, वो भक्त भगवान के हृदय में रहते। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि मैंने कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा, ये सबरी के भक्ति का प्रताप है। और भगवान राम ने बताया, लक्ष्मण तुम जो जिंदा हो ना, वो भी सबरी के भक्ति का प्रताप। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु समझा नहीं। भगवान ने कहा, देखो सबरी ने जो मुझे जूठा फल खिलाया, मैंने खाया, और मैंने जो बीज रखा था, वो बीज पक्षी ने लेकर हिमालय की कंदरा में रखा, और वहां वनस्पति जन्मी, वही हनुमान जी वो संजीवनी ले आए, जब तुम बेहोश हो गए तुमको पिलाया, और उससे तुम जिंदा हो। देखिए ये सबरी की भक्ति का प्रताप है। सबरी ने भगवान राम को देख रहे सबरी, और सबरी कहती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी। प्रभु कैसे स्तुति करो? मैं तो मंदमती हूँ, अधम अधम अधमती नारी, तिन में मति मंद घारी। मैं तो अधम हूँ और मेरी तो मति मंद है, बुद्धि तो मेरी ऐसी है नहीं तुम्हारी स्तुति करूं। भगवान श्री राम कह रहे कि सबरी तुमको स्तुति करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी स्तुति करूं। देखिए यहाँ भगवान श्री राम नवधा भक्ति की बात कहते सबरी को, और कहते कि ये जो नवधा भक्ति, भगवान राम कहते नवमहु एक जिनकी होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। जो 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति किसी में, वो मेरा अतिशय प्रिय। और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तुम्हारे में सब प्रकार की भक्ति। देखिए सबरी में क्या क्या भक्ति है, भगवान राम कहते हैं, उपदेश दे रहे हम सभी को।
और इसमें से एक भी भक्ति होने से भगवान के हम अति से प्रिय हो जाते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या? सत्संग, ये तुम सत्संग कर रहे। प्रथम भगति संतन कर, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरा जो कथा है उसमें जिनकी रति है वो मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में होता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। कहते गुरुपद पंकज सेवा, ये जो गुरु के चरण की सेवा अहंकार का त्याग करना है, करके करना। देखिए हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में गुरु पद पंकज सेवा का मतलब क्या है? हमारे गुरु इष्ट एक ही है, हमारे जो श्री राम कृष्ण है वही गुरु है, गुरु महाराज जी की जब कहते हैं। तो ये जो रामकृष्ण मठ मिशन है वो श्री रामकृष्ण संघ शरीर है श्री राम कृष्ण का, और यहाँ जो भी हम सेवा करते वही श्री राम कृष्ण की सेवा है, वही गुरु की सेवा है। यह हमको जो सेवा करेंगे अहंकार त्याग करके करना है। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। ये भगवान का बहुत बड़ा सौभाग्य, हमको मौका मिल रहा है सेवा करने का। हमारे अहंकार नहीं आना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तदिका। चौथी भक्ति का है कपट का त्याग करके भगवान का नाम करना। भगवान का नाम करे और कपट भी हमारे मन में तो नहीं होगा। और कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। मंत्र जाप, भगवान के मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। छठदम शील विरति बहुकर, भगवान का नाम करते करते दम शील, उसका मतलब इंद्रिय संयम, हमको पवित्र होने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जो हमारा मन पवित्र नहीं होगा तो भगवान के नाम में आनंद नहीं आएगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा ने कहा जो बकरी को पेट भर खिला देंगे ना उसकी इनाम देंगे। अब सब लोग आते, बकरी को ले जाते, बकरी पूरा दिन खाती, लेकिन बकरी का स्वभाव ऐसा है जब भी सामने कोई घास की कटोरी रखता है ना फिर खाना शुरू करती। तो इसीलिए सब लोग ले जाते, लेकिन कभी वो तो बकरी फिर आना खाना शुरू करती, तो किसी को इनाम नहीं मिलता। एक महात्मा थे, उसने कहा राजा को कि मैं बकरी को ले जाऊंगा। राजा ने कहा आप भिक्षा करके खाते, आप क्या खिलाएंगे बकरी? मुझे नहीं, मुझे ले जाने दो, मैं प्रयत्न करूंगा। अभी क्या किया ये महात्मा ने, बकरी के सामने घास की कटोरी रखी। जब ही वो बकरी ने मुंह डाला, एक डंडा, फिर बाएं ओर रखी, जब डाला फिर एक डंडा मारा, दाएं ओर फिर डंडा मारा। तो उसको डंडा मारते रहे। वो बकरी ने पता लगा बकरी को, कब जब भी मैं घास की टोकरी में मुंह डालूंगी तो डंडा लगेगा। उसने खाना बंद कर दिया। अब तो घास की टोकरी रखता, पहले वो देखती डंडा की और फिर नहीं खाती। अब चलो, अब ले गया राजा के पास। राजा घास की टोकरी रखता है, पीछे वो महात्मा डंडा लेकर खड़ा है। वो बकरी घास की टोकरी देकर डंडा ऊपर देखती और खाती नहीं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने महात्मा को पूछा, अच्छा महात्मा जी, बहुत लोग ले गए, कोई पेट भरा नहीं पाया, आपने क्या खिला दिया उसका पेट भर गया? तो महात्मा ने कहा हमने कुछ नहीं खिलाया, मैंने पूरा दिन डंडा ही खिलाया। देखिए बकरी क्या है? बकरी हमारा मन है। ये घास क्या है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। हम जितना खाए हमको कभी तृप्ति नहीं होगी। जितना भोग करेंगे, आज खाया फिर कल भूख लग जाएगी। हम जितना भोग करेंगे लेकिन ये भोग से हमको तृप्ति होने वाली। क्या करना है? डंडा। डंडा का मतलब संयम है। हम जो अपने मन को संयमित रखेंगे तो ये राजा को ने भगवान है, हमको भक्ति का, शांति का इनाम देंगे, वरदान देंगे। तो कहते छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा। भगवान कहते कि जो जगत में मैं हूं, सब में मैं हूं,
जो हम जिसकी सेवा करते हैं, घर में माता पिता की सेवा करते हैं, पति पत्नी है, बच्चे है, जो भी, सब में भगवान, सब में भगवान जानकर हम जो सेवा करेंगे ना, तो हमारा घर मंदिर हो जाएगा। वर्क इज वर्शिप, हमारा हर एक कार्य पूजा हो जाएगा। सातव श्रम मोही मय जग देखा। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण विवेकानंद जी को कहते हैं शिव ज्ञान से जीव सेवा। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर है और मनुष्य की सेवा करने से ईश्वर की सेवा होती है। श्री रामकृष्ण के पास एक स्त्री आई और कहने लगी कि देखिए, मैं जब भगवान का नाम करती हूँ ना, मेरा मन इधर उधर भटकता है। भगवान श्री रामकृष्ण ने पूछा, अच्छा क्या तुम किसी को प्रेम करती हो? अंतर्यामी थे श्री रामकृष्ण। पूछा, हाँ, मेरा एक भतीजा है, उसको मैं बहुत प्रेम करती हूँ। जब भी उधर उधर चला जाता है ना, मैं जब ध्यान करने में सोचती हूँ, अरे कहाँ चला गया, कहीं गिर गया होगा नहीं तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जब भी तुम्हारे भतीजों को खिलाओ ऐसा सोचो मैं भगवान बाल गोपाल कृष्ण से खिला रही हूँ। जब भी स्नान करो सोचो मैं बाल गोपाल कृष्ण को स्नान करा। जो भी तुम सेवा करोगी भतीजा की, ऐसा सोचना कि बाल गोपाल कृष्ण की सेवा करो। तो ऐसा करते कि उसको भाव समाधि होने लगी, कृष्ण का दर्शन होने लगा। तो यहाँ कहते हैं सातव श्रम मोही मय जग देखा। मोते संत अधिक, मुझसे भी संत को अधिक सम्मान दो। देखिए भगवान कहते मुझसे भी मेरे भक्त को अधिक सम्मान दो। भगवान कहते मैं मेरा अपराध क्षमा करता हूँ, भक्त का अपराध क्षमा नहीं करता। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। अष्टम भक्ति क्या है? जो हमको प्राप्त हो उसमें संतोष रखना चाहिए। जथा लाभ सपने हूं नहीं देखो पर दोषा, हमको दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे माँ शारदा कहती है कि दोष अपना देखो, किसी का दोष मत देखो, शांति चाहते हो तो। नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस ही हर्षण दीना। नवमी भक्ति क्या है? सरल होना है और छलहीन, छल नहीं होना चाहिए। मम भरोस, भगवान कहते मेरे में भरोसा रखो। मम भरोस ही हर्षण, सुख में दुख में, सुख में भी भरोसा रखो, दुख में भी भरोसा रखो। हम क्या है, सुख में भगवान को भूल जाते हैं, दुख आता है हे भगवान करते। एक छोटी सी कहानी, एक रास्ते में सब बिल्डिंग बन रही थी, सब मजदूर लोग सब काम कर रहे थे और बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मालिक खड़ा था। मजदूर काम कर रहा था नीचे, इतना सब गाड़ी घोड़ा चल रहा है, मशीन में स्टोन सी बालू सीमेंट सब लेकर मशीन घूम रहा है, इतना आवाज हो रहा है। तो मालिक वो मजदूर को बुलाता है, लेकिन तो उसकी आवाज सुन नहीं पाता है। मालिक ने क्या किया, उसके बाद सिक्का था, उसने सिक्का पीठ पर मारा। उसने सोचा पीठ पर सिक्का मारूंगा तो वो देखेगा ऊपर कि किसने सिक्का मारा। तो जब सिक्का मारा ना, तो जब सिक्का नीचे, अरे पैसा, रुपया, उसने पॉकेट में रख दिया। अब फिर मालिक ने देखा रे ऊपर में, अच्छा उसने चांदी का सिक्का मारा, चांदी का सिक्का लगा। अब फिर उसने देखा रे चांदी का रुपया पॉकेट में घुसा। अब मालिक को लगा रे चांदी का, अच्छा सोने का सिक्का, ये जब मारूंगा जब तब ऊपर देखेगा ही देखेगा। उसने मारा सोने का सिक्का, जब नीचे, अरे सोने का सिक्का लेकर पॉकेट में घुसा दिया, ऊपर देखा है। अब मालिक को बहुत गुस्सा, एक पत्थर उठाया, ऐसा पीठ पर मारा ना, उस ऊपर देखा रहे कौन मारा। देखिए मालिक कौन है? भगवान। हमको ये रुपया सोना चांदी जो मिल रहा है ना, भगवान की कृपा से मिल रहा है। हम क्या सोच रहे, हम मेहनत करें, हम परिश्रम करें, मिल रहा है। अच्छा भगवान दुख देते हैं, हे भगवान तुमने क्या किया, ठीक है, क्योंकि मम भरोसे ही हर्षण दीना। अरे भगवान राम करते कि 9 प्रकार की भक्ति, 9 महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भाम निमोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये सब प्रकार की भक्ति तुम है। ये सबरी मैं तुमको पूछता हूँ, मुझे सीता कैसे मिलेगी? सबरी कहती पंपा सरही जाई रघुराही, तहाँ हुई सुग्रीव मिताई। आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव के साथ मित्रता होगी और ये सुग्रीव और हनुमान जी आपको सीता को ढूंढने में सहायता। आप देखिए
सबरी में इतनी शक्ति आ गई भगवान का नाम करते करते, भगवान को रास्ता दिखा रही। वो सबरी कहती, प्रभु आप मुझे पूछते हो, आप तो सब जानते हो। अच्छा प्रभु, आपने तो मुझे प्रतीक्षा करवाई, अब आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सबरी ने भगवान राम के सामने पद्मासन में बैठ गई। उनके दाहिने पैर के अंगूर से ज्योति निकली, तो भगवान का दर्शन करते करते ज्योति में समा गई। देखिए सबरी का भक्ति का प्रताप। हम भी भगवान के चरण, वही प्रार्थना करें, हम सबको भगवान के चरण में भक्ति हो, भगवान का नाम करते करते हमको सबको आनंद आए, और मृत्यु के समय भगवान के चरणों में हमको सबका स्थान हो। यही प्रार्थना। नमस्कार, प्रणाम।